नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा, बहुत ही विचित्र चर्चा कि जातक की जन्म कुंडली में जब गुरु केंद्र के भाव यानी 1, 4, 7, 10 ये केंद्र के भाव है, इनमें हो या त्रिकोण के भाव 5 और 9 इनमें हो तो जातक को सभी सुख मिलते हैं, मगर उसके जीवन में एक अवस्था कुछ समय इतना बुरा आता है कि इस दुनिया से उसका मन बहुत उदास हो जाता है। समझिए कैसे? सॉरी, देखिए, गुरु की जो दृष्टि है उसको हम अमृत कहते हैं, संजीवनी कहते हैं और प्रोटेक्टर कहते हैं कि बचाने वाली है। जब गुरु पहले भाव में होंगे तो पंचम भाव पर दृष्टि होगी, यानी जातक की सप्तम भाव पर दृष्टि होगी, यानी जातक के जीवन साथी का घर है, रोजगार का घर है और जो कोर्ट केस है उनका घर है। कोर्ट केस में जीत होगी और रोजगार में सफलता मिलेगी। नवम भाव पर दृष्टि होगी, भाग्य साथ देगा। जातक धर्म के मामले में दान पुण्य करता होगा। इसी तरह चौथे भाव में गुरु हो तो भाई अष्टम भाव पर दृष्टि होगी। अष्टम भाव सभी गुप्त वस्तुओं का भाव, बड़े बड़े लोगों के साथ गुप्त संबंध, गुप्त धन की प्राप्ति, अचानक धन लाभ, पैतृक संपत्ति से धन लाभ और बिना कमाया धन, ये सब जातक को मिलेगा। दसम भाव पर दृष्टि, दसम भाव पेशे का है। जिस भी पेशे में जातक होगा उसमें ऊंचाइयां हासिल करेगा। कलम में शक्ति होगी किसी का अच्छा या बुरा करने की और जातक की हुकूमत चलेगी। जो काम कह दिया वो काम हो गया। इसके अलावा होशियारी, छल, कपट जातक के साथ कोई नहीं कर सकेगा, क्योंकि जातक देखते ही समझ जाएगा कि इसके दिल में क्या चल रहा है। चौथे भाव में गुरु हो तो 12वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी। तो जो 12वां भाव है वो है गुप्त शक्तियां और हमारे जो पूर्वज हैं उनकी जो पवित्र आत्माएं हैं। तो भाई जिसके साथ गुप्त शक्तियां और पूर्वजों की आत्माएं हो तो जब भी जातक मुसीबत में फंसेगा तो उसकी सहायता करेंगी। बड़ी बदनामी, कोई जाने अनजाने गलत काम हो जाए तो उसको छोटी बदनामी में तब्दील करेंगी। बड़ी दुर्घटना होते होते बच जाएगी। वो कहते हैं कि कुछ दिया लिया आगे आ गया। इस तरह के कार्य होंगे। पंचम भाव में गुरु हो तो इसकी दृष्टि पड़ेगी नवम भाव, भाग्य भाव, धर्म के भाव। तो जिस घर में जातक का जन्म होगा धीरे धीरे उस घर में सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे और जातक को
किसी भी वस्तु की कमी नहीं होगी। 11वें भाव पर दृष्टि, मित्र अच्छे, मित्रों का सहयोग मिलता रहेगा और सोशल सर्कल बहुत बड़ा होगा। याददाश्त बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा आमदनी के साधन एक से अधिक होंगे, कहीं ना कहीं से पैसा आता रहेगा। पैसों की कमी के कारण कोई कार्य नहीं रुकेगा। लगन पर स्वास्थ्य अच्छा, इम्यून सिस्टम यानी बीमारियों से लड़ने की शक्ति बहुत अच्छी होगी। जातक की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी। समाज में एक अलग ही छाप होगी। दूसरों से बातचीत करने का ढंग बहुत उम्दा होगा। जब कोई बात करेगा लॉजिक के साथ करेगा, उदाहरण देकर करेगा। और बड़े बड़े वकीलों की कुंडलियों में, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, टीचर्स, विद्वान लोग हैं, उनकी कुंडलियों में पंचम भाव में गुरु देखा गया। आगे चलते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव में गुरु हो तो लाभ भाव पर दृष्टि, लाभ होता रहेगा। इनकम के एक से अधिक सोर्स, मित्र हर क्षेत्र के लोग होंगे। छोटे लोग भी मित्र, बड़े लोग भी मित्र, राजनीति के लोग भी मित्र, सरकारी अफसर भी मित्र, बिजनेसमैन भी मित्र। तो जब भी किसी की आवश्यकता पड़ेगी हाजिर होगा। लगन पर दृष्टि पहले भाव पर तो जातक का अहंकार पूर्ण होता रहेगा। जो सोचा वो हो गया, जो कह दिया वो हो गया। जातक जब चलेगा तो बिल्कुल सीधा चलेगा, जैसे राजा चलते हो। और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा। बड़ी दुर्घटना टलेगी और किसी की नजर वगैरह भी नहीं लगती। इस तरह के जातकों को वहम जरूर होता है जब लगन पर दृष्टि पड़ती है कि किसी की नजर लग गई है। तीसरे भाव में पराक्रम, मेहनत, जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेता चैन से नहीं बैठेगा। और गुरु की दृष्टि है, मेहनत की दिशा और दशा बिल्कुल सही होगी। सही दिशा में, सही दशा में जातक मेहनत करेगा, अपना लक्ष्य प्राप्त कर छोड़ेगा। और जितना उसके पास होगा आसपास के लोगों को लगेगा कि इससे कहीं अधिक है जातक के पास। जातक अहंकार रहित होगा, सबका करेगा लेकिन अहंकार नहीं करेगा। उसका जो स्वभाव होगा बहुत अच्छा होगा। बड़ी बड़ी यूनियन के लीडर्स या जो एडवाइजर होते हैं, सलाहकार बड़े बड़े लोगों के, उनकी कुंडलियों में सप्तम भाव में गुरु देखा गया है। नवम भाव में गुरु हो तो लगन पर दृष्टि। लगन हमारे जीवन का स्टेयरिंग है, इस पर गुरु की दृष्टि आ गई तो अपने आप ही जीवन बहुत अच्छा चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरे भाव पराक्रम, मेहनत, यश, गुप्त शत्रुओं का नाश, यानी जो जातक से शत्रुता करेगा, जातक का भाग्य इस तरह का खेल खेलेगा कि प्रकृति ही उसका नाश कर देगी। इसके अलावा भाई बहन जातक की सहायता करेंगे और पैतृक संपत्ति के कारण अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी आए तो भी आसपास के लोग जातक की इतनी सहायता करेंगे कि भाई बहनों की कभी कमी महसूस ही नहीं होगी। दसम भाव दूसरे भाव पर दृष्टि, संचित धन, तिजोरी
सोना चांदी जेवर कोई कमी नहीं। वाणी इस तरह की कि जिसको कोई काम कह दिया वो ना ही नहीं कर सकता, और हुकूमत चलेगी जातक की। स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेंगे, जिस वस्तु की इच्छा वही हाजिर, क्योंकि गुरु की दृष्टि है। इसके अलावा खानदान के लोग, कुटुंब के लोगों में अच्छा मान सम्मान होगा। सभी जातक की इज्जत करेंगे कि ये बहुत विद्वान है, इसको हर क्षेत्र की नॉलेज है। चौथे भाव पर दृष्टि सुख का भाव है, सुखी होगा। परिवार में इज्जतमान, पब्लिक डीलिंग का भाव है, इसलिए राजनीति में भी तरक्की करेगा। जातक के पास कोई व्यक्ति कितने भी गुस्से में आ जाए, लेकिन इसमें से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, तो इसके पास आते ही वो व्यक्ति अपना दुख सुनाकर बिल्कुल शांत हो जाएगा, और जातक को अपना गुरु, अपने से बड़ा एक सत्कार वाला बंदा मानेगा। छठे भाव पर दृष्टि रोगों को कम करेगी। ऋण की अगर आवश्यकता हो आसानी से मिल जाएगा और उतर भी जाएगा। और जातक का जो व्यवहार होगा दुश्मनों के प्रति इस तरह का होगा कि जब जातक पर कोई मुसीबत आएगी तो जातक के दुश्मन जातक की सहायता करेंगे। देखिए कितनी ब्यूटी है दसम भाव में गुरुओं कि दुश्मन भी जातक की सहायता करेंगे। ननिहाल पक्ष, मामा मामी मासी नाना नानी, ये धन से या आशीर्वाद से या जितनी भी क्षमता है जातक की मदद करेंगे। और अगर जातक नौकरी करता हो तो पूरा दबदबा कार्य क्षेत्र में जातक का कायम रहेगा। तो भाई ये तो हो गई दृष्टियों की बात। पहला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया कि जातक के पास सभी सुख होंगे। दूसरा पॉइंट, जिस भाव में गुरु मौजूद होता है और जितना स्ट्रॉन्ग होकर मौजूद होता है, तो जो जातक के बहुत निकट होते हैं, जिनको जातक अपना मानता है, जो जातक के राइट हैंड होते हैं, वही जातक को नुकसान पहुंचाते हैं, जातक को दुख देते हैं। तो अब समझिए कि केंद्र और त्रिकोण के स्थान कितने ज्यादा मजबूत स्थान होते हैं, और इनमें गुरु विराजमान हो जाए तो बहुत मजबूत अवस्था में विराजमान हो जाता है। तो जब इनमें गुरु विराजमान होगा तो जो जातक के बहुत नजदीक होंगे, जिनके लिए जातक ने बहुत कुछ किया, जिनको जातक के सभी राज मालूम होंगे, वही ऐसी चालें चलेंगे या ऐसे कार्य करेंगे जिससे जातक का मन बहुत दुखी होगा और इस दुनिया से उसका मोह खत्म हो जाएगा और ईश्वर से प्रार्थना करेगा कि ईश्वर, मैंने सभी रंग देख लिए दुनिया के, इस मृत्यु लोक के अच्छे दिन भी बहुत देख लिए, अब बुरे दिन भी देख लिए, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है अधिक जीने की। तो जब भी केंद्र और त्रिकोण में गुरु आता है, जीवन में एक बार जब कोई खराब दशा, अंतरदशा चल रही हो, तो इस तरह का समय आता है कि जातक का इस दुनिया से मोह भंग हो जाता है।
तो भाई एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो पीरियड होगा ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। थोड़ा लंबा तो होगा, लेकिन गुरु में एक बात है कि किसी को सजा देता है तो पानी भी पिला देता है बीच में। यानी कि अगर बहुत गर्मी है तो बीच में ठंडी हवा का झोंका भी आ जाता है। तो बीच बीच में कुछ छोटे छोटे अच्छे समाचार मिलते रहेंगे, तो आपने अधिक चिंता नहीं करनी। लंबा समय जरूर होगा, उसको धैर्य से निकालिए। तो आपको जो आपके आसपास के लोग हैं सभी के बारे में समझ आ जाएगी कि किसके साथ किस तरह का व्यवहार करना है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था गुरु के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।